हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉडर्न डे होम्योपैथी विद डॉक्टर एकता। आज हम बात करेंगे फूड पॉइजनिंग एंड फूड एलर्जी के बारे में। वेकेशन का टाइम है, ऑब्वियसली हम लोग घूमेंगे, खाएंगे, अलग अलग वैरायटी ऑफ फूड्स खाएंगे। कोई हमारे यहाँ आएगा तब हम कुछ खाएंगे, कहीं कहीं जाएंगे तो हम कुछ खाएंगे, और खाने से होगा क्या? पेट गड़बड़, तबीयत बिगड़ेगी। तो क्या हम उससे डर जाएंगे? नहीं, इस वेकेशन हमें डरना नहीं है, हमें कोशिश करनी है हेल्दी रहने के लिए। इसलिए मैं आपको बताऊंगी कुछ बेसिक मेडिसिन जो आप अपने साथ रख सकते हैं और टाइम से ले सकते हैं। तो आपका जो पेट में प्रॉब्लम है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, आपको डायरिया हो रहा है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उससे आप रिलीव कर पाएंगे। आइए देखते हैं फूड पॉइजनिंग और फूड एलर्जी की कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन। पहली मेडिसिन हम बात करेंगे, अभी जो लेटेस्ट सीज़न चल रहा है फ्रूट का, वो है मेलन्स का सीज़न। मेलन्स यानी वाटरमेलन, मस्क मेलन, ये सब वैरायटी ऑफ फ्रूट्स हमें मिल रहे हैं। गर्मी है तो हम उन्हें ठंडा करके मज़े लेंगे, उसको खाएंगे, क्योंकि वो जूसी फ्रूट्स है तो हमें अच्छा लगेगा खाने में। पर कुछ मेलन्स हैं जो केमिकली बने गए हैं, कुछ मेलन्स हैं जो कितने दिन पुराने हैं, वो वेंडर्स हमें बेच रहे हैं। तो उनकी वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम है, या इम्प्योर पानी कहीं पी लिया आपने, कहीं बाहर गए, वहाँ आपको साफ़ पानी नहीं मिला और आपने गंदा पानी पी लिया, उसके बाद आपको कुछ एब्डोमिनल प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, पेट में कुछ गड़बड़ स्टार्ट होती है, तो जिंजिबर 30 आप ले सकते हैं। उसका फ़ोटो मैं यहाँ लगा दूँगी। जिंजिबर 30 हाफ आवरली आपको उसको लेना है। एक कप पानी लीजिए, उसमें 3-4 चम्मच पानी डाल दीजिए और 3-4 बूंदें जिंजिबर 30 की, और उसको मिला के आप पी लीजिए। ऐसा हाफ आवरली आपको लेना है, हर आधे घंटे में उसको लेंगे तो धीरे धीरे सिम्टम्स सबसाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट है ऑयस्टर्स। कुछ खा लिए, जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनको पता होगा, जो ऑयस्टर्स खाने से, सी फूड खाने से उनको प्रॉब्लम हो जाती है, पेट में गड़बड़ हो जाता है, तो लाइकोपोडियम 30 वुड वर्क। तो वो 4-4 घंटे से आपको लेना है, तुरंत नहीं लेना है उसे। उसको भी एक बाउल पानी लीजिए, 3-4 चम्मच पानी डालिए, 2-3 ड्रॉप्स लाइकोपोडियम 30 डालिए और उसको ले लीजिए। फिर 4 आवर्स के बाद, तो ये फूड एलर्जी का एक सिम्टम हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि हमें ना कुछ राइपन फ्रूट्स खा लिए कभी हमने, कि पड़े हैं फ्रिज में, घर में थोड़े से गल गए हैं, पर फिर भी हम उसको खा लेते हैं गलती से कभी कभी, या कुछ गला हुआ खाना हम खा लेते हैं, आटा गूंद के पहले का रखे, फिर उसमें भी गर्मी है तो स्मेल आ गई, बट हम उसका रोटी बना के खा लिया, या कुछ सब्जी पड़ी है, शायद वो बिगड़ गई होगी बट हमने ध्यान नहीं दिया और हमने ऐसे कुछ खा ली सब्जी या कुछ खाना जो ख़राब हो चुका है, गलती से अगर हमने खा लिया और पेट में सीवियर डिस्कम्फर्ट हो रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, तो आर्सेनिकम एल्बम 30 आपको लेना है। या फिर आइसी फूड खाया है, ठंडा ठंडा बर्फ़ का कुछ खाया है, यूजली गोला वगैरह हम खाते हैं सीज़न में, आइस गोला खाते हैं, आइस डिश खाते हैं, वो फ्रूट पाइप्स मिलती है आइस की, वो खाते हैं, उसकी वजह से भी परेशानी होती है कुछ पेट में। बच्चे भी खा लेते हैं, गर्मी है तो चलो आइस गोला खा लो, पेप्सी पी लो, कोल्ड ड्रिंक्स पी लो, उन सब चीज़ों से। या फिर आजकल प्रिजर्व फूड का भी बहुत चल रहा है कि पैकेट फूड्स लाते हैं, हम उनको पका के खा लेते हैं। जैसे नॉन वेज में भी पैकेज फूड्स मिल रहे हैं आजकल, मैक्सिन में जाओ, कहीं में भी जाओगे कोई भी स्टोर में, तो नॉन वेज के भी प्रिजर्व फूड्स मिल रहे हैं, वेजिटेरियंस के भी प्रिजर्व फूड्स मिल रहे हैं, जैसे फ्रूट्स को भी प्रिजर्व करके यूज़ करते हैं, या पोटैटो स्माइलीज़ है, या नॉन वेज फिश, मटन, चिकन, ये सब चीज़ें भी हम प्रिजर्व करते हैं। टिन में फूड्स आते हैं, जैसे राजमा, पाइनएप्पल, ये सब टिन फूड्स। तो ऐसा कुछ भी जो भी प्रिजर्वेशन जिसमें हमने यूज़ किया है खाने को स्टोर करने के लिए, चाहे हम घर में भी अगर कुछ प्रिजर्व कर रहे हैं फूड को, मटर प्रिजर्व कर दिए, या मैंगो प्योरी हमने प्रिजर्व करके रखी, या हमने कुछ फ्रूट्स प्रिजर्व करके रखे कि हम लॉन्ग टाइम उसको खाएंगे, बट उसको खाने से कभी आपको कुछ तकलीफ़ हो रही है, अगर पेट में एकदम से प्रॉब्लम हो गया है, लूज मोशन हो गया है, या डायरिया, या कॉन्स्टिपेशन है, वॉमिटिंग है, तो उन सब चीज़ों के लिए आप आर्सेनिकम एल्बम 30 यूज़ कर पाएंगे, और उसको आधे आधे घंटे से ही आपको लेना पड़ेगा। एक बाउल, उसमें 3-4 चम्मच पानी डालिए, 3 ड्रॉप्स आर्सेनिकम एल्बम 30 डाल दीजिए। और अब कभी आपने ऐसे कुछ फ्रेश फूड भी खाया होगा, या प्रिजर्व्ड और टिंटेड फूड खाया है, उसके बाद आपको ना एकदम से घबराहट चालू हो गई होगी, पेट एकदम फूल गया, गैस भर गई हो पेट में, ऐसा लग रहा है आपको, लगे बस मैं पंखे के नीचे बैठे रहूँ या बैठा रहूँ, मुझे ठंडी हवा चाहिए। सो यू वांट फैनिंग, यू वांट कोल्ड एयर, एंड यू फील ब्लोटेड, मतलब एकदम से गैस भर गई, पेट एकदम फूल के जैसा
से, प्रिजर्व फूड या टिंटेड फूड या राइपेंड फूड्स खाने से। तो कार्बोवेज 30 आपको लेना है। कार्बोवेज 30 जो आर्सेनिकम एल्बम था उसमें और इसमें क्या डिफ्रेंशिएट करेंगे, आर्सेनिकम एल्बम अब तब लेंगे जब कॉन्स्टिपेशन या डायरिया या वॉमिटिंग आपको चालू हो रहा है प्रिजर्व और टेम्पटेड फूड खाने से या ऐसी फूड खाने से। कार्बोवेज के केस में आपको गैस में, पेट में ब्लोटिंग होगी, गैस बनेगी बहुत सारी, ठीक है, और आपको उसे कंटिन्यूसली हवा, कॉन्स्टेंट फैनिंग यू विल नीड कूल फ्रेश एयर। सो दैट इन दैट केस यू टेक कार्बोवेज 30 हाफ आवरली। बाउल 3-4 स्पून्स वाटर, 3-4 ड्रॉप्स ऑफ कार्बोवेज आधे घंटे से लीजिए आपको। नेक्स्ट इज आफ्टर ईटिंग रिच फैटी फूड्स, नॉन वेज, आइसक्रीम्स, ऑल द पार्टी फूड्स जो जिसको हम बोलते हैं ना, पिज़्ज़ा खा लिया, चीज़ खा लिया हमने, बाहर गए तो चाइनीज़ खा लिया, आइसक्रीम्स खा ली, बहुत वैरायटी ऑफ फूड हमने एक साथ खा लिया, पार्टी में गए बहुत चीज़ें थी तो हमने सब कुछ एक साथ खा लिया। तो जब हम 3-4 वैरायटी ऑफ फूड साथ में खा लेते हैं और उसके बाद हमें इंडाइजेशन सा फील होने लगता है कि ऐसे एकदम भारी भारी हो जाता है पेट, या कॉन्स्टिपेशन हो गया, या हमको डायरिया हो गया, या अनइजीनेस हमको चालू हो गई पेट में, उस समय पे आपको लेना है पल्सेटिला 30। एक बाउल 3-4 स्पून्स ऑफ वाटर, पुट 3-4 ड्रॉप्स ऑफ पल्सेटिला 30 हाफ आवरली आप ले लीजिए। तो याद रखिए पल्सेटिला तभी लेनी है जब आपने 3-4 वैरायटी ऑफ फूड मिक्स की, जैसे बेकरी आइटम्स भी खा ली, आपने चीज़ आइटम्स भी खा ली, आपने आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक्स भी ले लिया, आपने सूप भी ले लिया, आपने खाना भी खा लिया। तो जब 3-4 वैरायटी मिक्स करके आपने खाया और उसके बाद आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तब उस केस में पल्सेटिला 30 वुड हेल्प। अब हम बात करेंगे फूड एलर्जीज़ की। ये तो थी फूड पॉइजनिंग की, कुछ खाने से आपको तकलीफ हुई, एक्यूट कंडीशन हुआ तो आप वो मेडिसिन ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे फूड एलर्जी की, कि उन चीज़ों से आपको कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। जब भी आप वो चीज़ खाते हैं, बहुत समय से चल रहा है ये, कि जब भी आप एक पर्टिकुलर वो चीज़ खाते हैं उसके बाद आपको तकलीफ हो जाती है, मे बी वॉमिटिंग हो, मे बी आपका पेट खराब हो जाता है, आपको गैस बन जाता है, आपको स्किन रैशेस चालू हो जाते हैं, कुछ भी किसी भी फॉर्म में आपको एलर्जी वो शो करता है। इन दैट केस फ्यू मेडिसिन वी विल रूल आउट। जैसे अगर हम बात करें स्ट्रॉबेरी, काफ़ी लोग हैं जिनको स्ट्रॉबेरी खाने के बाद स्किन में से छप्पे होने लग जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज अर्टिकेरिया। तो स्ट्रॉबेरी खाने के बाद अगर आपको अर्टिकेरिया है, मतलब स्किन में आपको छप्पे हो रहे हैं, देन यू कैन टेक फ्रेजेरिया वी 30 पोटेंसी में आप लीजिए, 4-4 घंटे से लीजिए, क्योंकि ये एक्यूट कंडीशन नहीं है तो आपको बहुत रिपीटेशन नहीं करना है, ये आपको दिन में 3 बार ही लेनी है। फ्रेजेरिया वी दिन में 3 टाइम्स। यू कैन टेक इट इन द पिल्स, आप वो जो सफ़ेद गोलियाँ हैं उसमें मिला के आप ले सकते हैं, या फिर एक बाउल में पानी डाल के 3-4 ड्रॉप्स फ्रेजेरिया भी डाल के उसको कंज्यूम कर सकते हैं। बट याद रखिए उससे ज़्यादा 3 टाइम से ज़्यादा आपको नहीं लेना है। धीरे धीरे ये मेडिसिन क्या करेगी, आपकी वो जो एलर्जी है, फूड एलर्जी है, उससे आपको कंट्रोल में लाने लगेगी। धीरे धीरे आपको वो बॉडी का रिएक्शन उस फूड की तरफ कम हो जाएगा। तो जैसे अभी आप स्ट्रॉबेरी खाते हो, आपको इमीडिएटली वो अर्टिका हो रहा है, आपको स्किन रैश हो रहे हैं, तो वो जैसे आप मेडिसिन लेंगे उससे आपको धीरे 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 आपको रिलीफ लगने लगेगा। इमीडिएटली ठीक नहीं होगा, 2-3 महीने आपको लगातार वो मेडिसिन लेनी पड़ेगी, उसके बाद आपको जाके उसको रिलीफ लगेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे शुगर की। इस शुगर लेने से काफ़ी लोगों को तकलीफ हो जाती है। शुगर लेने से किसी का फेस ब्लोट हो जाता है, बॉडी ब्लोट हो जाती है, स्किन प्रॉब्लम्स है, डायरिया है, खांसी चालू हो जाती है, या हेयर में प्रॉब्लम आ जाता है। तो शुगर से किसी को तकलीफ हो रही, कुछ भी तरीके की, बहुत टाइम से हो रही है, ऐसा नहीं कि आज आपने शुगर खाया और आपको प्रॉब्लम हो गया, नहीं, बहुत टाइम से वो तकलीफ चल रही है आपको शुगर लेने से, तो आप उस केस में लेंगे सैकरम 30 या 200। ठीक है, मेडिसिन का नाम मैंने यहाँ पोस्ट किया है, सैकरम 30 या सैकरम 200 आप लेंगे। ये भी आपको 4 घंटे से लेना है, मतलब दिन में 3 बार बहुत हो गया। आप वो सफ़ेद गोलियों में उसको 3-4 ड्रॉप्स डाल के ले सकते हैं, या फिर पानी में उसको 4 बूंदे मिला के, 1 कप पानी में 4 बूंदे मिला के आप ले लीजिए। सो दिस विल ऑल्सो हेल्प यू। बट याद रखिए आपको उसको कंटिन्यूसली 3-4 महीने लेना है, 1-2 बार से आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपकी ये प्रॉब्लम बहुत टाइम से है ना, और ये क्रोनिक, मतलब आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है उस चीज़ को लेके, तो बॉडी का रिएक्शन धीरे 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 सेटल डाउन हो जाएगा। लोगों को एग से एलर्जी है, एग खाने से प्रॉब्लम हो रही है, एग से उनको स्किन पैचेस या खांसी या गला खराब हो जाना या पेट में प्रॉब्लम हो जाना, कुछ भी इश्यूज़
पिंपल्स निकलना, काफ़ी लोगों को ये चीज़ें एग से भी हो जाती है प्रॉब्लम्स। तो उन केस में उनको लेना चाहिए सल्फर 30 4-4 घंटे से, यानी दिन में 3 बार बहुत हो गया। तो उसको भी आप एक बाउल पानी में 3-4 ड्रॉप सल्फर 30 के मिला के ले लीजिए। यू विल फील बेटर, बट इट विल टेक टाइम। आपको 15-20 दिन 1 महीना लगातार जब आप लेंगे तो आपको वो रिज़ल्ट दिखने लगेगा कि हाँ, अभी आपको उससे एलर्जी कम होने लगी है, अभी आपको एग्स खाने से प्रॉब्लम कम होने लगी है। तो एकदम से ठीक नहीं होगा, 3-4 महीने लग जाएंगे उस चीज़ को, बट आपको वो रिलीफ दिखने लग जाएगा एक। और नेक्स्ट है जब बियर, विनेगर, वाइन इस तरह का जब हम कुछ कंटेंट लेते हैं ना, तो सावर थिंग्स जब हम ले रहे हैं, खटास या सोडा वाली एसिडिक चीज़ें हम जब ले रहे हैं, उससे हमको तकलीफ हो रही है, तो फेरमेट 200 में आप ले सकते हैं। उसको भी आपको 4 दिन में 3 बार ही लेना है। एक बाउल पानी में 3-4 बूंद मिला के उसको ले लीजिए। सो इट विल हेल्प यू इन दैट। आपको ऑनियन खाए और आपको कुछ ना कुछ तकलीफ हो जाती है, चाहे एसिडिटी सीवियरली हो जाएगी, आपको पेट प्रॉब्लम हो जाएगा, वॉमिटिंग हो जाएगी, या मतलब बॉडी एकदम अनईजी सी हो जाती है, स्वेलिंग हो जाएगी बॉडी में या हाथ पैर में कहीं पे। तो ऑनियंस जब सूट नहीं हो रहा है तब हमें लेना चाहिए 30 और 200। उसको भी आपको दिन में 3 बार ही लेना है। गोलियों में आप मिला के ले लीजिए 3-4 बूंदे, या एक छोटे से कप में पानी में 3-4 बूंदे 30 और 200 मिला के ले लीजिए। इट विल गिव यू रिलीफ। और अगर आपको वीट या मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जी है, वीट आपको सूट नहीं हो रहा है, गेहूँ से प्रॉब्लम होती है ना, और हम बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस है ये, इसको दूध नहीं सूट होता है, जो आजकल लैक्टोज इंटॉलरेंस का नया चल रहा है। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस यानी जब मिल्क आपको सूट नहीं हो रहा है कि दूध पिया और पेट तो बस लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं, एकदम भारी भारी पेट होता है कि खाना हजम ही नहीं होता है, कुछ भी हमने खाया है, आँखें सूज जाएंगी। गेहूँ खाने से भी ऐसा काफ़ी लोगों को होता है। तो उस केस में आप ले सकते हैं सोराइनम 30 और 200। उसको भी आपको दिन में 3 बार ही लेना है। गोलियों में मिला के लीजिए, सफ़ेद गोलियाँ जो आती है उसमें आप मिला लीजिए 3-4 बूंदे और ले सकते हैं, या फिर आपको उसको 1 कप पानी में 3-4 बूंदे मिला के पी लेना है। तो 3 बार से ज़्यादा आप मत लीजिएगा, उतने में आपको धीरे 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 आपको इन सब चीज़ों में रिलीफ मिलेगा। एकदम से आप सोचेंगे कि आज मैंने लिया और कल एकदम ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं है। स्लोली और आपको रोज़ उसको लेना है। डेली अगर आप उसको लेंगे और 1 महीने के बाद आपको थोड़ा उसमें इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगा अपने आप में। तो 3-4 महीने लगातार लेने से आपका ये प्रॉब्लम ठीक भी हो जाएगा। और काफ़ी लोग हैं जिनको कैबेज और सैलड्स खाने से ना प्रॉब्लम हो जाता है, चिकन खाने से प्रॉब्लम हो जाता है, रॉ वेजिटेबल सैलड्स इन सब से भी प्रॉब्लम होने लगता है। मतलब चाइनीज़ खाया उसके साथ तो सैलड मिलता है, कैबेज, उसको खाते ही बस मेरे को तो हजम नहीं होता, एसिडिटी चालू हो जाती है, पेट गड़बड़ हो जाता है। उस केस में आपको लेना है ब्रायोनिया 30 और 200। 30 पोटेंसी और 200 में आपको दिन में 3 बार लेना है। पानी में मिला के उसको पी लीजिए। एक छोटे से बाउल में 3-4 जिसमें चम्मच पानी डालिए और उसमें 3-4 बूंदे ब्रायोनिया मिला दीजिए और आप ले लीजिए। यू विल फील बेटर। सो ब्रायोनिया हेल्प यू इन कैबेज और चिकन और वेजिटेबल सैलड का एलर्जी में। सो ट्राई डूइंग इट। सो फ्रेंड्स, ध्यान रखिए कि ये सब फूड्स जो मैंने बताए हैं आपको, उनको खाने से अगर आपको तकलीफ़ें हो रही है, कुछ बढ़ रही है आपकी तकलीफ़ें और ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, तभी आपको ये मेडिसिन लेनी है। एक्यूट केस वाली मैंने बताई कि आप बाहर गए, आपने कुछ खाया पिया तो आपको तकलीफ़ हुई, उसका अलग बताया है। और कुछ फूड्स ऐसे हैं जिनको खाने से आपको प्रॉब्लम बहुत टाइम से चल रही है, उससे या तो आपको कुछ प्रॉब्लम बढ़ जाती है, कुछ आपको ऑलरेडी तकलीफ़ है और वो बढ़ जाती है, देन इन दैट केस यू कैन टेक दिस मेडिसिन। और 24 आवर्स के बाद अगर आपको एक्यूट में रिलीफ नहीं मिल रहा है, देन स्टॉप टेकिंग मेडिसिन एंड यू कैन कंसल्ट योर डॉक्टर एज वेल। यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी, यू कैन सेंड मी अ मैसेज। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, सो दैट वी कैन टेक फर्दर। So please be careful, be precautious, take care and stay safe. And if you like my video, do press the like button and do subscribe to my channel for more learning and sharing and growing in homeopathy. Thank you.